बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी मराकज हफ्ता इतवार बंद रखने को गैर आईनी करार दे दिया। मुल्क भर की मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के 7 दिन शाम 5 बजे तक खोले रखने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला जाता है या सूरज मगरिब से तुलू होता है। ये भी कहा कि छोटे ताजिर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाएं। क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? बंद होने वाली सनतें दोबारा नहीं चल सकेंगी। कोरोना वायरस की बुनियाद पर पूरा मुल्क बंद ना किया जाए। अस्कुत नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने दलाइल में SOPs का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया जिन छोटी मार्केटों को खोला गया है वो कौन सी हैं? क्या जैनब मार्केट, राजा बाजार, तारिक रोड और सदर का शुमार छोटी मार्केटों में होता है? छोटे ताजिर कोरोना के बजाय कहीं भूख से ही न मर जाएं। क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी? मार्केटों और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ते और इतवार को बंद करना आइन की शिक 4, 18 और 25 की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को SOPs के मामले पर दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। ये भी कहा ताजरों से बदतमीजी करनी है ना रिश्वत लेनी है। SOPs पर अमल दरामद कराना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। अवाम हुकूमत के गुलाम नहीं है। अदालती इस्तफसार पर एडवोकेट जनरल सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने शॉपिंग मॉल्स बारे पॉलिसी बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, लोग रोजाना कमा कर ही कुछ खा सकते हैं। क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा अरबों का सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा। अदालत ने सिंध हुकूमत को बड़े माल खोलने के हवाले से वफाक से दरखास्त करने की हिदायत कर दी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोरोना वायरस से निपटने के लिए खर्च की गई रकम पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा पाकिस्तान में कोरोना वबा इतनी संगीन नहीं जितनी रकम खर्च की जा रही है। अदालत ने तमाम वसाइल सिर्फ कोरोना पर ही खर्च न करने की हिदायत करते हुए करार दिया है कि हर साल कोरोना से ज्यादा अमवात और दीगर अमराज से हो जाती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हों तो हर मरीज को करोड़पति हो जाना चाहिए। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कोरोना खुद नोटिस केस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसके मुताबिक वजीर आजम ने NDMA के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8 अरब रुपए, चीन ने 64 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। NDMA इमदाद सिर्फ सामान की सूरत में वसूल करती है। वजारत सेहत की जानिब से मुख्तस 50 अरब रुपए ताहाल नहीं मिले। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि 25 अरब तो आपको मिले हैं, सूबों को अलग मिले हैं। एहसास प्रोग्राम की रकम अलग है, बाकी सूबों और इदारों को मिलाकर 500 अरब रुपए बनेगा। इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जाँ बाग हो गए तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा? सेक्रेटरी सेहत से मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि महकमा सेहत तमाम काली भेड़ों को जानता है। सरकारी अस्पतालों में 3rd क्लास अद्वियात होती हैं। OPD में 200 मरीज खड़े होते हैं और डॉक्टर चाय पी रहे होते हैं। क्या कैमरे लगाकर सरकारी अस्पतालों की निगरानी नहीं हो सकती? अदालत ने तमाम वसाइल सिर्फ कोरोना पर खर्च न करने की हिदायत करते हुए करार दिया है कि पाकिस्तान में फिलहाल कोरोना इतना संगीन नहीं जितनी रकम खर्च की जा रही है। हर साल कोरोना से ज्यादा अमवात दीगर अमराज से होती हैं। NDMA अरबों रुपए कोरोना से मुतालिक सामान की खरीदारी पर खर्च कर रहा है। अदालत ने NDMA के हुक्काम को नई हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म देते हुए मजीद समाअत 19 मई के लिए मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म के फैसले के मुताबिक 20 मई से 31 मई तक मुल्क भर में 15 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि अगर SOPs की खिलाफ वर्जी ना हुई तो 1 जून से 142 ट्रेन खोल दी जाएंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका DS के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह ने इल्जाम लगाया है कि ट्रेनों की बहाली पर हमें एतमाद लिए बगैर फैसला किया गया। SOPs पर अमल नहीं हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफा देना होगा। उवैस कादिर शाह ने कहा कि हम ट्रेन चलाने के मुखालिफ नहीं हैं। अगर रेलवे SOPs पर अमल दरामद करा सकती है तो तमाम ट्रेनें चलाए, लेकिन अगर इदारा खसारे में है तो क्या इसका इजाला लोगों की जान से होगा? इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर से भी बातचीत की है। सिंध में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। बसों में 1 सीट खाली छोड़ी जाएगी।
हुकूमत से इजाजत मिलने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने बसें चलाने से इनकार कर दिया। दूसरे शहरों के लिए सिर्फ वैन सर्विस चल रही है, ताहम उनमें SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की किरायों में कमी और एक मुसाफिर के साथ दूसरी सीट खाली रखने के हुकूमती इकदाम के खिलाफ हड़ताल जारी है। लाहौर के तमाम बस अड्डे बंद हैं। दूसरे शहरों के लिए वैन सर्विस का तो आगाज हो गया, लेकिन इनमें SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पहले ही नुकसान में है, वैन की 9 सीटें खाली नहीं रख सकते। हुकूमत ने ये तो कह दिया कि आप गाड़ी लॉकडाउन खोल के आप गाड़ियाँ चलाएं, लेकिन वो चलाएं, वो कह रहे हैं कि 10 सवारियाँ 9 सवारियाँ लेके जाए, तो 9-10 सवारियों से तो उनका बनता ही कुछ नहीं है, वो नुकसान में जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कोई कमी नहीं की, बल्कि मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने लगे। नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, अमल नहीं किया जाता, किसी भी किस्म का किराए का हो या किसी और किस्म का हो। अवाम को इस किराए का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि इन्होंने नाजायज किराया फरोश कर दिया है। आगे पहले 110 था, अब इन्होंने 120 कर दिया है। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद मेट्रो और स्पीडो बस सर्विसेज ताहाल बंद हैं। कैमरामैन वली शाहिद के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। कराची का जिक्र कर लेते हैं तो कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची में मार्केटें खुल गईं। दूसरे हफ्ते भी बाजारों में शदीद रश रहा। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि आज वजारत साइंस की एक्सपर्ट कमेटी ने 3 बुनियादी निकात पर राय दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना का ज्यादा दबाव जून के वस्त तक आएगा। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी ही मसले का हल है। एहतियात के बगैर लॉकडाउन खोला गया तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि शुगर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट पर ना ही इमरान खान किसी मसलिहत का शिकार हुए हैं, ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट गायब हुई है। पहले जो रिपोर्ट सामने आई उसे पब्लिक किया गया था, कई सवालात उठे तो उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला हुआ था। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि काबीना ने तफ्तीशी टीम को जो मोहलत दी थी वो खत्म हो गई है, अब किसी वक्त भी रिपोर्ट सामने आ सकती है। कोरोना वबा के बाद बेरोजगारी में जहां इजाफा हुआ है, वहीं गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। पेशावर के गांव में दर्दे दिल रखने वाले लोगों ने तंदूर लगाया है, जहां लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे तक 10 रुपए की रोटी 5 रुपए में फरोख्त की जा रही है। रसूल दावड़ इस मौजू पर रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर के इलाके और सकरोड में वाक़िया दरमंगी गांव में वेलफेयर कमेटी ने कोरोना वबा के बाद गरीब आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए तंदूर लगाया है, जहां इन्हें सस्ती रोटी फराहम की जाती है। वेलफेयर कमेटी के मुताबिक ये सस्ता तंदूर लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। 5 रुपए का रोटी है, इससे ये दिहाड़ीदार जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। इससे ये लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चाहिए। इन लोगों ने इतना ये गरीब लोगों का एहसास किया चाहिए। कम से कम हमको तो 10 रुपए के बजाय 5 रुपए में रोटी मिलता है। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार अफराद व गरीब आवाम सस्ती रोटी मिलने पर खुश है। इनका कहना है कि मुहैयर हजरात गरीबों के लिए ऐसे फलाही इकदाम करें तो इनकी परेशानियाँ कम हो सकती है। इस लोगों में मुहैयर हजरात हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं, चूँकि हुकूमत के वसाइल भी बहुत कम है, वो भी सबको नहीं पहुँचा सकते, तो हमने हर एक को चाहिए कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें। वेलफेयर वालों ने इसीलिए खोला है कि ये मुस्तहिक लोगों के लिए खोला है। न सिर्फ गांव के लोग बल्कि दूर दराज इलाकों से भी लोग सस्ती रोटी के हुसूल के लिए तंदूर का रुख कर रहे हैं, जहां से पहर 4 बजे से शाम 6:30 बजे तक निसफ कीमत पर रोटी फरोख्त की जाती है। कैमरामैन तारिक अली के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली फिल्म डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ईद के पहले रोज होगा। शाम 7 बजे ईद के दिन, शाम 7 बजे ईद के दिन, शाम 7 बजे ईद के दिन। हैं? आपको नहीं पता? ईद के दिन शाम 7 बजे होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर, सिर्फ जियो पर। हाँ ना, भूलना नहीं है। डोंकी राजा, 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 अब तो बचेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। डोंट मिस इट। इकट्ठे बैठ के फिल्म देखेंगे यार। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के मसाइल का हल नए और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हुकूमत की तरफ हमने ताउन का हाथ बढ़ाया था, अगर इमरान खान की जिद और अना आड़े आ गई तो हमारा क्या कसूर। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें सहाफती तंजीमों और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मरी रोड रावलपिंडी पर एहतजाजी कैंप 67 रोज से जारी है। पीर के रोज एक काली वीगो से एहतजाजी कैंप के सामने पिस्तौल की गोलियां कैंप की जानिब फेंकी गईं। सहाफियों का कहना था कि आजादी सहाफत की जंग जारी रहेगी। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में 66वें रोज भी एहतजाज किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में मीर सहाफत की गिरफ्तारी सरासर नाजायज है। सहाफी आजादी सहाफत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, पहले भी कुर्बानियां दी हैं, आइंदा भी देंगे। पेशावर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में जंग जियो और दी न्यूज के सहाफियों और कारकुनों के अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोहरा समेत साबिक सूबाई अरकान असम्बली हफीजुद्दीन शेख और शिराज वहीद ने भी शिरकत की। एहतजाज में कौमी ग्रुप अखबार से इरफान सागर और साबिर अली भी पहुंचे और सहाफत के खिलाफ एहतसाब को बतौर इंतकाम इस्तेमाल करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका से जनरल सेक्रेटरी एपनेक शकील यामीन कांगा, जनरल सेक्रेटरी दी न्यूज यूनियन दारा जफर और जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस यूनियन राना मोहम्मद यूसुफ ने भी खिताब किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर और नवाबशाह में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, सब लोग मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे रहे हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जंग जियो वर्कर्स के अलावा दीगर सहाफ़ी और नायब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान इदरीस भट्ट ने शिरकत की। अपने खिताब में उनका कहना था कि 34 साल पुराने मुकदमे की कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं, मीर शकील रहमान को ना झुकने की सजा दी जा रही है। सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक एहतजाजी जंग जारी रहेगी। भावलपुर में मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब के मेंबरान और जंग जियो और दी न्यूज वर्कर्स एक्शन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सखर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि मीर शकील रहमान मुल्क के एक बड़े ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं, कुछ साबित किए बगैर उन्हें अकूबत खाने में रखा गया है। जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी एक मुहिम्मा बनी हुई है। 34 साल पहले का मुकदमा ना नैब साबित कर सकी है, ना हुकूमत साबित कर सकी है। हमारा मुतालबा है कि सहाफ़त को कदगनों की जद में ना लाया जाए और मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। नवाबशाह में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों ने कचेरी रोड पर मुजाहरा किया। ताजिरों का कहना था कि बिला सबूत मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। एक्सपोर्ट्स में कमी, टैक्स वसूली भी हदफ से कम। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मईशत पर पड़ने वाले असरात से कैसे निपटेगा, मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख का इंटरव्यू। आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में देखिए। मईशत पर पड़ने वाले असरात से पाकिस्तान कैसे निपटेगा, मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख का इंटरव्यू अब से कुछ देर बाद, हेडलाइंस के फौरन बाद।